हालेलुया सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने हम सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाकर रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। हमारा प्रभु महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग पर विराजमान है। वो सदैव हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है। हमारा परमेश्वर रात को अच्छी नींद देता है, सुबह नया सवेरा हमारे जीवनों में देता है। वो हमें जीवित उठाता है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। सारी महिमा, सारा आदर हम उसको दे सकें। हमारा परमेश्वर इतना महान है। हमारा प्रभु सच में शक्तिशाली प्रभु है, उसके समान कोई भी नहीं है। हमारा परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है और उसका प्रेम इतना महान है कि वो चाहता है कि हम सारी अच्छी भली बातों में उन्नति करें, भली बातों में बढ़ें और सारी बुराइयों से हम दूर रहें। हम हर बुरी बात से दूर रहें, परमेश्वर की शिक्षाओं को अपनाएं और एक परख का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसी आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें अपनी लाइफ में। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कई बार 2 होते हैं, कई बार बहुत सारे होते हैं। अब हमें नहीं समझ में आता हम किस साइड जाएं, कैसे करें। तो हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है। और इस संसार के अंदर जब हम रहते हैं तब तो प्रतिदिन हमें ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आज प्रभु का वचन हमसे एक बातें करना चाहता है। वचन के द्वारा हमें कैसे करना है, क्या करना है। प्रभु का वचन कहता है कुलुस्सी 2 अध्याय की 8वीं आयत में, उसमें प्रभु का वचन चौकस रहने के विषय में कहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है प्यारो कि हमें चौकस रहना है। किन किन बातों में कैसे हमें चौकस रहना है और क्या सोचकर कैसे करके हमें समझना है कि ये बात सही है और ये बात गलत है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। हालेलुया। अहेर बनाने वाला कौन है? शैतान। इस संसार में शैतान तो चाहता ही है, एक भूखे सिंह के समान वो बैठा है कि हमें अपना अहेर बना ले, यानी भोजन बना ले, कि जैसे ही उसको मौका मिले और वो झपट्टा मारकर हमको अपने शिकंजे में ले ले। वो कैसे होता है? तुम्हारी सोचों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा। देखिए, सबसे पहले हमारे कहाँ पर काम होना शुरू होता है? दिमाग में। हमारे विचार बदलने शुरू होते हैं, हमारे वो तरीका बदलना शुरू हो जाता है जिससे हम अपने सोचने समझने की क्षमता, शक्ति को जो है वो एकदम बदल देते हैं। हमको हर पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव लगने लग जाती है। यानी जो भी पॉजिटिव वचन कहता है हमको ऐसा लगने लग जाता है कि ये ऐसा तो कहता है वचन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संसार के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं, हाँ कर्म करो तो फल मिलेगा, पर प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास के द्वारा भी हमें कर्म करना चाहिए। यानी कर्म और विश्वास दोनों जरूरी है, धार्मिकता जरूरी है। तो हमको क्या होता है, कई बार हमारी सोच बदल जाती है, हम वैसा सोच ही नहीं पाते जैसा हमें सोचना चाहिए। तो वो अहेर कौन बना रहा है हमको? शैतान। वो कैसे काम कर रहा है हमारी लाइफ में? हमारी विचारों के द्वारा, हमारी सोचों के द्वारा। तो प्रभु का वचन यही कह रहा है कि चौकस रहो, सावधान रहो कि कहीं ये वाली बातें, ये जो सोच है, अहेर बनाने वाले काम हमारे जीवन में ना होने लग जाएं। और प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। हालेलुया। संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है। कई बार हम क्या करते हैं, संसार की बातों को किससे रिलेट करते हैं? प्रभु की बातों से। हम इस संसार में जो कार्य को कर रहे होते हैं ना, उससे हम क्या सोचते हैं कि कर्म करो फल मिलेगा। इस संसार के अंदर है, लेकिन हमारे सिर्फ कर्म ही थोड़ी ना जरूरी है कि हमें फल अच्छा मिले। इस संसार में कहते हैं अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग जाओगे, पर प्रभु का वचन कहता है जब तक हम मसीह को अपना सत्य मार्ग जीवन ना मान लें, ये बात ना ग्रहण कर लें, तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो जो संसार की बातें हैं, कई बार क्या मानने लग जाते हैं, हम उसी को पूरा मानने लग जाते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे को तैसा, मतलब उसने हमें पत्थर मारा तो हमने भी उसको पत्थर मार दिया, मतलब हमने अपना न्याय कर लिया, हमने अपना बदला ले लिया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें अपना न्याय नहीं करना चाहिए, हमें अपने परमेश्वर पे अपना न्याय छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ में न्याय करेगा, हमारे लिए न्याय करेगा। तो जो संसार की आदि बातें हैं ना, उन बातों में क्या होता है, उलझ जाते हैं और उन्हीं बातों को आदि शिक्षा के अनुसार तो है। अब इस संसार के शिक्षा के अनुसार तो चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पर मसीह के शिक्षा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। कई बातें ऐसी चलती हैं हमारे बीच में, हमारे चर्चेस में, हमारी फैमिलीज में, हमें पड़ोसियों में, हमारे संगी में, हमारे साथियों में, जो संसार के अनुसार तो है लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है। इस संसार के अनुसार बहुत सारी बातें सही हैं, बहुत सारी,
अब बहुत जैसे कि मान लीजिए हमें पहले अपना भला सोचना चाहिए। इस संसार के हिसाब से सही है, क्योंकि सब लोग अगर दूसरे का ही करते रहेंगे तो लोग परेशान रहने लग जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि सबसे पहले अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। जैसा अपने आप से प्रेम रखते हो उससे अधिक या उतना ही प्रेम अपने पड़ोसी से रखो। और तमाम बातें जब हम उदाहरण के तौर पे बहुत सारी बातें संसार से ले सकते हैं जो यहाँ पर तो सही है लेकिन प्रभु की वचन के अनुसार सही नहीं है। हालेलुया। तो हमें आज परमेश्वर ने ये बताया कि जब भी हमारे बीच में, हमारी जिंदगी में ऐसे चुनाव जैसे आ जाते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम क्या बातें को देखें कि जो मसीह के अनुसार हैं, जो वचन के अनुसार हैं, जैसा वचन कहता है वो ये चीज है कि नहीं। अगर वो वचन के अनुसार है उस बात को पकड़ लो और उस पर चाहे कितनी भी दिक्कतें आए उस बात में डटे रहना है, क्योंकि वो मसीह के अनुसार है। और कई बार जो सांसारिक बातें हैं उन बातों में हमें एक लिमिट में रहना है, उनको अपने आप पर हावी नहीं होने देना है कि ये सारी बातों में मैं इस संसार में ही घुल मिल जाऊं। हमें एक परख का आत्मा चाहिए। और अब परख का आत्मा कैसे आएगा? प्रार्थना के द्वारा। जैसे हम प्रार्थना करेंगे हमारा प्रभु हमें बताएगा कि ये बातें मसीह के साथ हैं कि नहीं, मसीह के लिए हैं कि नहीं, या मसीह में है कि नहीं। तो हम वैसी बातों में चुनाव करने लग जाएंगे। जब हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि ये सारी बातें मसीह के अनुसार हैं तो हम उन्हीं बातों को पकड़ लेंगे। हालेलुया। तो आज प्रभु का वचन ने जो हमें सचेत रहने के विषय में कहा है, तो सचेत रहना यह है कि आज से ही हमें सचेत हो जाना है। नया साल आने वाला है, हम 2024 को छोड़ने वाले हैं, 2025 में हम एंट्री करने वाले हैं। तो क्यों ना ये जो बचे हुए दिन हैं, आज 26 तारीख है, और ये जो बचे हुए दिनों में हम परमेश्वर की उन भली भली बातों को देखें जो हमें 2025 में शुरू करनी है, कि हमें 2025 में अपनी कौन सी गलत बातों को पीछे छोड़ना है और मसीह की शिक्षा को कैसे अपनाना है, कैसे हमें उस पर चलना है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम सीखेंगे। तो आज प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम वचन के द्वारा कैसे चुनाव कर सकते हैं। जो बातें संसार की हैं, आदि शिक्षा की हैं, उसको वहीं छोड़ना है, उसमें लॉलीन नहीं होना है, उसको अपने आप को पूरा हावी नहीं होने देना है। पर जो मसीह की बातें मसीह के अनुसार हैं उस पर हमें पूरा दिल, पूरा चित्त, पूरा मन लगाकर चलना है, क्योंकि वो मसीह की बातें हैं और निश्चय मसीह की बातें हमें जीवन देती हैं। हालेलुया। सो हम सचेत रहें इन बातों को लेकर, क्योंकि बहुत अंत का समय चल रहा है। शैतान कहीं से भी नहीं छोड़ना चाहता हमें, वो एक पॉइंट ढूंढता है। जैसे एक रस्सी या एक चेन में कहीं से अगर थोड़ा सा भी टूटने वाला होता है, उसके रेशे टूटे हुए होते हैं या फिर एक चेन का एक हिस्सा टूटा होता है, तो वो वहीं से कमजोर होता है। और शैतान बिल्कुल उसी जगह खड़ा रहता है जहां से हम कमजोर होते हैं, कि हम जरा सा टूटे और वो हमारे जीवन में एंट्री कर जाए। और अगर वो एक बार एंट्री कर गया तो निश्चय हमारा विश्वास बहुत हिल जाता है और हमें वापस वैसा विश्वास बिल्ड करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। सो हम अपने प्रभु को धन्य कहें कि उसका पवित्र पवित्र वचन हमारे साथ है, उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, कि हम हमारा परमेश्वर इतना महान है। आइए हम सभी लोग अपने आप को अपने प्रभु को समर्पित करें, उस खुदा को धन्य कहें कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है, हमारा जीवित प्रभु है। और धन्य कहता है उसका वचन, धन्य है उसका वचन जो हमें अच्छा बनाता है, हमें सचेत रहने के विषय में कहता है, अच्छा बेहतरीन चुनाव हमारे जीवनों में देता है। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और उसको धन्य कहें। धन्यवाद राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा हो खुदावंद, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। आप महान है खुदा, आप स्वर्ग पर विराजमान है प्रभु, आपकी बड़ी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। धन्य कहते हैं आज की सुबह के लिए, धन्य कहते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए खुदावंद, जो हमें चौकस रहने के विषय में कहता है, क्योंकि संसार की बातें प्रभु हमें धोखा देने वाली है प्रभु, और इस संसार में शैतान हमें अपना अहेर बनाना चाहता है पिता। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। कई बार प्रभु इस संसार में जो मनुष्य की परंपराएं हैं, संसार की जो आदि शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह, वो हमें अपनी ओर खींचना चाहती है मेरे परमेश्वर। लेकिन खुदा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन तमाम बातों से दूर रहना चाहते हैं जो हमारी मसीह की शिक्षाओं से अलग है प्रभु। हम आपकी ही शिक्षा में लौलीन रहना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए भली है प्रभु, हमारे जीवन के लिए उत्तम है प्रभु, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी संसार की परंपराओं से, उसकी आदि शिक्षा से आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमें बचा कर रखिए मेरे प्रभु, ताकि हम उसमें उलझने ना पाए मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर सुनने वाले को एक बड़ी आशीष दीजिए प्रभु, बड़ी स्वतंत्रता दीजिए पिता, ताकि वो आज़ाद हो सके प्रभु इस संसार की परंपराओं से, इस संसार की आदि शिक्षा से पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक सुनने वाले, इस समय प्रार्थना करने वाले आपके सम्मुख घुटने गाड़ कर यदि मौजूद हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे आपकी
महिमा बड़े ही ऊंचे स्वर से करने पाए, आपका धन्यवाद देने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस यीशु, धन्यवाद आपने अब तक संभाला, धन्यवाद आपने सभी को चंगा किया। हम विश्वास करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।